बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं भारतीय प्राचीन ज्ञान में से सबसे महत्वपूर्ण जिसकी चर्चा होती है बार बार, जिस ज्ञान के लिए लोग योग और साधना के उच्चतम स्तर जिस विधा से लोगों ने पाए हैं, जिस विधा से लोगों ने अपनी अकल्पनीय शक्तियां हासिल की, उन सभी जो हमारी प्राचीन ज्ञान की जो ऊंचाइयां रही, उसमें कुंडलिनी जागरण सबसे ऊंचे स्तर पर रखा जाता है। आज हम अपने दर्शकों के लिए उसी की बात करेंगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुंडली जागरण, सप्त चक्र जागरण भारतीय योग दर्शन में मनुष्य के शरीर में 7 चक्राकार घूमने वाली ऊर्जा के केंद्र माने गए हैं, जो मेरुदंड में स्थित हैं और मेरुदंड के आधार से ऊपर उठकर मस्तिष्क के अंतिम छोर तक फैले होते हैं। इन्हें चक्र कहते हैं क्योंकि संस्कृत में चक्र का मतलब है वृत्त, पहिया या गोल वस्तु होना। चक्र प्राण या आत्मिक ऊर्जा के केंद्र में होते हैं। ये नाड़ियों के संगम स्थान भी कहे जाते हैं। 7 चक्रों को मुख्य माना गया है। यौगिक ग्रंथों में इन्हें शरीर के कमल भी कहा गया है। इनका वर्णन हमारे उपनिषदों में मिलता है। प्रत्येक चक्र को एक विशेष रंग में प्रदर्शित किया जाता है और उसमें कमल की एक निर्धारित संख्या और पंखुड़ियां होती हैं। हर पंखुड़ी में संस्कृत का एक अक्षर हमने निर्धारित किया या हमने माना कि इसकी ध्वनि इसको रिप्रेजेंट करती है। इन अक्षरों में से एक अक्षर उस चक्र की मुख्य ध्वनि का प्रतिनिधित्व भी करता है। ये चक्र प्राण ऊर्जा के केंद्र है। ये प्राण ऊर्जा कुछ वाहिकाओं में बहती है, जिसको नाड़ियां कहते हैं। हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें शरीर का संचालन करने में प्रमुख 12 नाड़ियां दिमाग में है। सुषुम्ना एक मुख्य नाड़ी है जो मेरुदंड में स्थित है। इसके अतिरिक्त 2 नाड़ियां ईड़ा और पिंगला नाम की हैं। ईड़ा नाम की नाड़ी मेरुदंड के समानांतर बाईं ओर स्थित है और पिंगला नाम की नाड़ी मेरुदंड के समानांतर दाहिनी तरफ स्थित रहती है। ईड़ा और पिंगला मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों से संबंध बनाए रखती है। पिंगला बहिर्मुख सूर्य नाड़ी है जो बाएं गोलार्ध से संबंध रखती है और ईड़ा अंतर्मुखी चंद्र नाड़ी है जो दाएं गोलार्ध से संबंध रखती है। ईड़ा और पिंगला के सक्रिय होने के बाद ही सुषुम्ना जागृत होती है, जिसके बाद सब चक्र जागृत होते हैं। मूलाधार चक्र जागृत होने के बाद रोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, जिससे अन्य चक्र भी जागृत होते हैं। प्रत्येक चक्र शरीर के विशिष्ट अंग से संबंध रखते हैं और उसे सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध करवाते हैं। हर चक्र एक निश्चित स्तर तक के ऊर्जा कंपन को वर्णित करता है और विभिन्न चक्रों में मानव के शरीर एवं भावनात्मक पहलू भी प्रतिबिंबित होते हैं। नीचे के 3 चक्र मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र बुनियादी व्यवहार और आवश्यकताओं से संबंधित हैं। ये तीनों चक्र अपेक्षाकृत कम आवृत्ति पर कंपन करते हैं, जबकि ऊपर के शेष 4 चक्र उच्च मानसिकता और आध्यात्मिक ऊर्जा से संबंधित है। चक्रों में ऊर्जा का उन्मुक्त प्रभाव हमारे स्वास्थ्य और शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को सुनिश्चित करता है। ये सभी चक्र प्राण ऊर्जा का संचय, रूपांतरण और प्रवाह करते हैं और भौतिक देह के लिए प्राण ऊर्जा के प्रवेश द्वार कहे जाते हैं। इस प्राण ऊर्जा के बिना भौतिक देह का अस्तित्व और जीवन संभव नहीं है। सप्त चक्रों को जागृत करने के लिए आहार और व्यवहार में शुद्धता, पवित्रता की बहुत आवश्यकता होती है। दिनचर्या में जल्दी उठना, जल्दी सोना, सात्विक आहार, प्राणायाम, धारणा और ध्यान करना बहुत आवश्यक होता है। अपने मन और मस्तिष्क को नियंत्रण में रख करके लगातार चक्रों को जागृत करने का प्रयास करें तो शरीर सुदृढ़ होता है, सक्षम होता है, साथ ही साथ अपार मानसिक शक्तियां भी विकसित हो चली जाती हैं और आपको अपने संपूर्ण आसपास के एनवायरनमेंट पर, अपने ऊपर, अपनी मानसिक शक्तियों पर पूरा नियंत्रण मिलने लगता है। आध्यात्मिक विकास भी होता है। इसके लिए योग गुरु की सलाह लेनी चाहिए। उनकी सलाह के बगैर बहुत मुश्किल है। फिर भी ये इस प्रोग्राम के तहत हम आपको वो ज्ञान बता रहे हैं। अगर आप इन प्रयास करते हैं अपने तौर पर, अपने गुरु के माध्यम से अगर इस तरफ आगे बढ़ते हैं, इसकी जानकारी आप रखते हैं, तो आप देख सकते हैं आप
आपके बच्चे अगर इस मेडिटेशन जिसको जो है पाश्चात्य जगत ने मेडिटेशन का ध्यान हम जो कहते हैं, उसके माध्यम से आप इस ऊर्जा को अगर आप संचालित करने में कामयाब हुए, अगर आप सफलता पा सके, तो इससे बेहतर कुछ नहीं। जैसे एक घर के अंदर इलेक्ट्रिक का जो कनेक्शन है, जो उस बिजली का प्रवाह है, उससे आप पंखा भी चला सकते हैं, एसी ठंड करने के लिए चला सकते हैं, आप गीजर से पानी गर्म कर सकते हैं, इंडक्शन से खाना बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य उस ऊर्जा से आप कर सकते हैं अपने घर के अंदर। इसी प्रकार आप अपने शरीर के अंदर एक ऊर्जा विकसित करके, ऊर्जा बना करके विभिन्न प्रकार के कार्य इस शरीर के माध्यम से आप कर सकते हैं। और इसकी हमारे जो ऋषि मुनियों ने इसकी जो बताई है, जो इसकी ऊंचाई, उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। जितना आप पढ़ेंगे, जानेंगे, ये रुचि जगाने के लिए आपको ये प्रोग्राम में हम इस स्तर पर लेके आए, इस विधा की तरफ आपका ध्यान आकर्षण करना हमारा उद्देश्य है। कि अगर आपका ध्यान इस तरफ गया और आप इस ऊर्जा के संचलन में कामयाब हुए, तो क्या कमाल भारतीय जो है मनुष्यों ने किया, कितना उन्होंने ऊंचाइयां हासिल की, इसकी कोई मिसाल मिलना मुश्किल है। यहां से आप इस तरफ आपका ध्यान जाए और आपके प्रयास शुरू हों, आरंभ हो, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे कितनी ऊंचाई हम अपने बच्चों या स्वयं हम पाते चले जाएंगे। कितना नियंत्रण हमारी भावनाओं पर, अपने कार्यों पर, अपने मस्तिष्क पर, अपनी हर उस चीज पर, अपने इवन रोगों पर, रोग प्रतिरोधी क्षमता पर, इन सब पर हमारा नियंत्रण धीरे धीरे स्थापित होता चला जाएगा और एक तरह से हम जीवन को सही मायने में जीना सीख जाएंगे। तो इस क्रम में सबसे पहला जो आधार चक्र है वो मूलाधार है। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान है, ये तिक चक्र कहलाता है। मणिपुर नाभि चक्र है, नाभि स्थान है इसका। अनाहत चक्र हृदय के अंदर स्थित है और विशुद्ध चक्र कंठ के अंदर स्थित है। आज्ञा चक्र तृतीय नेत्र हमारे जो है दोनों भावों के बीच में स्थित है और सहस्त्रार चक्र शीर्ष हमारे मस्तिष्क के अंदर उपस्थित है। तो ये सातों चक्र जो है, ये यहाँ इन प्रमुख 7 चक्र हम इनको कहते हैं। इनके अंदर जो है हमारी ऊर्जा विभिन्न प्रकार के चक्रों के अंदर प्रवाहित होती रहती है। जिस भी चक्र को हम जागृत कर लेते हैं या ऊर्जा जिस चक्र को हम देते हैं, उस चक्र से संबंधित कार्य हम सफलतापूर्वक कर पाते हैं। शरीर के ये 7 चक्र जागृत हों तो इसे ही कुंडली जागरण कहा जाता है। शरीर के सभी अंग एक एक चक्र से जुड़े हुए हैं। चक्रों के सक्रिय होने से वे अंग स्वस्थ रहते हैं, जबकि उस चक्र के निष्क्रिय रहने से वो अंग अस्वस्थ होकर अलग अलग रोगों का कारण बन जाते हैं। अगले एपिसोड्स में हम बात करेंगे इन चक्रों का स्थान क्या है, इन चक्रों का स्वरूप क्या है, ये किस पंच महाभूत से संबंधित हैं, किस चक्र में कौन से अंग जुड़े हुए हैं, किस चक्र से कौन से शारीरिक रोग जुड़े हुए हैं, साथ ही किस किस चक्र से उन चक्रों से जुड़े हुए हार्मोन्स में असंतुलन होने से शरीर की किन किन क्रियाओं में असंतुलन आ जाता है, कौन कौन सी भावनाएं किन किन चक्रों से जुड़ी होती हैं, जिससे उस चक्र के सक्रिय या निष्क्रिय होने पर कौन कौन सी भावनाएं परिवर्तन एक व्यक्ति में स्पष्ट तौर पर देखे जा सकते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। बने रहिए भाग्य में।